आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि डिजिटल टैकोमीटर का किस प्रकार से आप यूज कर सकते हो, उसमें किस प्रकार के फंक्शन होते हैं और इसका क्या यूज होता है, किस प्रकार से किसी भी प्रकार की मोटर है उसकी आप घूर्णन गति को माप सकते हो, यानी कि आरपीएम में उसकी घूर्णन गति को किस प्रकार से आप माप सकते हो, ये हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा पता चल सके कि डिजिटल टैकोमीटर क्या होता है और किस प्रकार से इसका यूज करना है और इसमें किस प्रकार के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, इन सभी के बारे में हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिजिटल टैकोमीटर क्या होता है और इसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में एक डिजिटल टैकोमीटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बता दें, तो इस प्रकार से आपको एक डिजिटल टैकोमीटर दिखाई देगा और इसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डिस्प्ले नजर आ रही होगी। इस डिस्प्ले पर आरपीएम है, आरपीएम यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि मोटर पर मिनट के अंदर कितना रेवोल्यूशन लेती है, कितनी गुणन करती है, उसके बारे में हमें इस डिस्प्ले पर हमें एक मान दिखाई देगा जो कि इस मोटर की आरपीएम में, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे एक मेमोरी का स्विच है जहां पर 3 वैल्यू यहाँ पे सेव रहती है, जो कि मैक्सिमम और मिनिमम और जो लास्ट वैल्यू है, इन तीनों को हम आगे देखेंगे किस प्रकार से इसमें वैल्यू सेव रहती है, वो भी हम आपको बताएंगे। और उसके बाद में यहाँ पे जो एक स्विच आपको दिखाई दे रहा है, इस स्विच को बोलते हैं मेजर बटन। तो यहाँ से हम इस स्विच को ऐसे दबा के रखेंगे तो ये इसमें जो आरपीएम में मोटर चल रही है उसकी आरपीएम यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि हमने इस स्विच को दबाया तो यहाँ पे इस रीडिंग आने लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं मेजर बटन और ये हो गया मेमोरी बटन और यहाँ पे डिस्प्ले। और यहाँ से तो आप आगे की साइड में देखोगे तो आपको यहाँ से एक बीम दिखाई दे रही होगी, लेजर बीम आपको दिखाई दे रही होगी। इस लेजर बीम के माध्यम से हम इस मोटर की घूर्णन गति को मापेंगे इस टैकोमीटर के द्वारा। तो चलते हैं, देखते हैं कि इस टैकोमीटर के द्वारा इस मोटर की गति को किस प्रकार से मापा जाता है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास में एक एडहेसिव स्लीव है जिसको हम रिफ्लेक्टिव टैप बोलते हैं। ये इस माइक्रोमीटर के साथ में आएगी, रिफ्लेक्टिव टैप या फिर आप एडहेसिव टैप भी बोल सकते हो। तो इस रिफ्लेक्टिव टैप को क्या करेंगे, हम थोड़ी सी काट के यहाँ पे जो मोटर है हमारे पास में उस मोटर की शॉप पे लगाएंगे और उसके बाद में इस रिफ्लेक्टिव टैप पर हमारा जो ये टैकोमीटर है इससे बीम निकलती है, इस बीम को इस रिफ्लेक्टिव टैप पे रखेंगे इस प्रकार से। उसके बाद में जितनी आरपीएम में ये मोटर घूमेगी वो हमें इस डिस्प्ले पर दिखाई देगी। तो चलते हैं किस प्रकार से ये सब कुछ होता है वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम इस मोटर को सप्लाई देंगे। तो सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इस मेन एमसीबी को स्टार्ट कर लेते हैं और एमसीबी को स्टार्ट करने के बाद में हमारा जो पैनल है वो स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से हम फॉरवर्ड स्थिति में इस मोटर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी ये मोटर स्टार्ट हो गई है, इसकी गुणन गति किस प्रकार से मापना है तो वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। ये जो एडहेसिव या फिर रिफ्लेक्टिव टैप होती है, इस रिफ्लेक्टिव टैप को पहले जो मोटर की शाफ्ट होती है उसके ऊपर लगाना पड़ता है। तो हम इस रिफ्लेक्टिव टैप को थोड़ी सी काट के इसको मोटर की शाफ्ट में लगाते हैं। यहाँ से इस मोटर की शाफ्ट पे आपको क्या करना है, रिफ्लेक्टिव टैप को लगाना है। जैसे ही ये रिफ्लेक्टिव टैप मोटर की शाफ्ट पे लग जाती है उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से इस मोटर को स्टार्ट करना है। मोटर को स्टार्ट जैसे ही करेंगे और उसके बाद में हमारे पास में ये जो टैकोमीटर है, इस टैकोमीटर का जो मैंने आपको बताया था मेजर बटन है, इस मेजर बटन पे आपको इस मेजर बटन को दबा के रखना है। जो आपने रिफ्लेक्टिव टैप लगाई थी उस रिफ्लेक्टिव टैप पे इस लेजर बीम को यहाँ पे डालना है और जैसे ही आप इस रिफ्लेक्टिव टैप को इस लेजर बीम पे डालोगे तो यहाँ पे जितनी आरपीएम से ये मोटर चल रही है उस आरपीएम को ये टैकोमीटर दर्शाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 1500 आरपीएम से ये मोटर चल रही है। तो यहाँ पे हम इस टैकोमीटर से भी आपको बताएंगे कि कितने आरपीएम से ये मोटर चल रही है। तो चलते हैं, हमारे पास में ये जो टैकोमीटर है डिजिटल टैकोमीटर, इसको क्या करते हैं, यहाँ से मेजर बटन को दबा के रखते हैं और यहाँ से एक लेजर बीम निकलेगी, उस लेजर बीम को क्या करते हैं उसके ऊपर रखते हैं। इस रिफ्लेक्टिव टैप पर जैसे ही मैंने लेजर बीम को डाला तो यहाँ पे इस डिस्प्ले पर नजर आ रहा होगा आपको 1500 आरपीएम के समथिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया ये मोटर 1500 आरपीएम से चल रही है और यहाँ पर भी हमें 1500 आरपीएम से इस डिस्प्ले पर नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इस टैकोमीटर के द्वारा इस मोटर की घूर्णन गति को माप सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया है। और इसके बाद में बात आती है इसमें जो मेमोरी स्विच लगा होता है उस मेमोरी स्विच का क्या कार्य होता है। जैसे कि हमने जो रीडिंग ली थी यहाँ पे,
इस रीडिंग को वापस देखना है तो इस मेमोरी स्विच के माध्यम से आप देख सकते हो। यहाँ पर जैसे ही आप मेमोरी स्विच को दबाओगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि अप, और अप में कितना दे रखा है 1513, यानी कि मैक्सिमम यहाँ पे जो हमें मोटर की गति मिली है वो 1513 आरपीएम में मिली है। और उसके बाद में जैसे ही आप वापस इसको दबाओगे तो उसके बाद में यहाँ पे DN यानी कि डाउन लिखा आ रहा है, यानी कि डाउन का मतलब यानी कि मिनिमम इसमें कितनी स्पीड है, वो आपको मिनिमम स्पीड यहाँ पे 33.7 आरपीएम में दिखाई दे रही है। और उसके बाद में वापस आप इसको दबाओगे तो यहाँ पे LR लिखा हुआ है, यानी कि लास्ट वैल्यू जो कि आपको इन मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में इसकी आरपीएम कितनी रही है, उस आरपीएम को यहाँ पे लास्ट वैल्यू में दर्शा रहा है। इन वैल्यू सेव रहती है, एक मैक्सिमम वैल्यू और दूसरी होती है मिनिमम वैल्यू और एक होती है लास्ट वैल्यू। तो इन तीनों वैल्यू को आप यहाँ से मेमोरी स्विच से देख सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे आपको मैंने बताया ही है ये मेजर स्विच है। और उसके बाद में पीछे की साइड में जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बैटरी कंपोनेंट है, यहाँ से आप इस टैकोमीटर, डिजिटल टैकोमीटर है, यहाँ से इसकी बैटरी को डाल सकते हो। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ से हम इस बैटरी कंपोनेंट को वापस बंद कर देते हैं और उसके बाद में ये इस प्रकार से इस डिजिटल टैकोमीटर का यूज किया जाता है। और एग्जाम्पल के रूप में हम आपको और भी बता देते हैं कि इस प्रकार से घूर्णन गति को मापा जाता है, जैसे कि